आप देख रहे हैं सबरंग कलर्स ऑफ लाइफ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, GL चर्च कॉम्प्लेक्स, AC मार्केट, रांची। नमस्कार, ग्रह चक्र और ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र, सबरंग समाचार में। दोस्तों, हर प्रोग्राम की भांति आज फिर मैं आपके सामने एक चर्चा का विषय लेकर आया हूं ज्योतिष के माध्यम से। दोस्तों, आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है और ग्रह है जिसके बारे में आम आदमी के मन में एक धारणा फैली हुई है कि ये ग्रह जब भी आपकी जन्मपत्री में अच्छा हो या बुरा हो, हमेशा बुरा ही प्रभाव दिखाता है। ऐसा कुछ नहीं है और आप समझ गए होंगे, इस ग्रह का नाम है केतु। और देखिए, आज मेरा जो चर्चा का विषय है वो है केतु का क्या है ज्योतिष में महत्व और कैसे करें केतु को अनुकूल अपनी जन्मपत्रिका में। तो दोस्तों, अभी गणेश महोत्सव का प्रोग्राम चल रहा है। गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है जो 21 अगस्त से 1 सितंबर तक मनाया जाएगा। और ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार गणेश को केतु का अधिष्ठात्री देवता माना जाता है। और गणेश जो है हमारे अग्र पूज्य देवता भी कहे जाते हैं। कहा जाता है ना, आदि पूज्यम गणाध्यक्षम उमा पुत्र विनायकम मंगलम परमम पूजम श्री गणेशम नमाम्यहम। तो आइए हम शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। गणपति किस तरह से केतु की अगर कोई बाधा आ रही है तो किस तरह से ये दूर करेंगे। देखिए, केतु जो होता है, क्या प्रभाव है आपकी कुंडली में, कैसे जानेंगे कि केतु विपरीत प्रभाव दे रहा है, और केतु अगर आपकी जन्मपत्री में फलानुसार ठीक है तो क्या करने पर उपाय हो सकते हैं और क्या पूजा की जाए और कितनी की जाए। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि केतु ग्रह है क्या। देखिए, केतु ग्रह के साथ एक चर्चा होती है एक और ग्रह की, उसका नाम है राहु। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वास्तव में केतु और राहु दोनों छाया ग्रह हैं, ठीक है, और इनका कोई ऑर्बिट या पाथ नहीं होता, एक कल्पना का ग्रह है। तो ज्योतिषी के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को कट करते हैं एक जगह पर, तो राहु और केतु का जन्म होता है, ठीक है। और इसीलिए राहु और केतु छाया ग्रह कहलाते हैं। और केतु की चर्चा आज हम कर रहे हैं गणेश महोत्सव के अवसर पर। देखिए, केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र और मूल नक्षत्र। ये तीनों नक्षत्र जो होते हैं गंडमूल नक्षत्र भी कहलाते हैं। कहा जाता है ना कि जिन लोगों का जन्म अगर इस नक्षत्र में हो तो उसकी पूजा और उस ग्रह की शांति करा लेनी चाहिए। तो अब आइए जानते हैं कि केतु अगर प्रभावित है आपकी कुंडली में या आप केतु प्रभावित आदमी हैं तो कैसा नेचर आपका हो सकता है। देखिए, अगर आपका केतु बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, कुंडली में बहुत ज़्यादा प्रभाव रख रहा है, तो आपका नेचर थोड़ा सा एग्रेसिव होगा, तामसिक होगा। और अगर आपकी कुंडली में केतु अशुभ होगा तो बहुत सारी परेशानियों को जन्म दे सकता है, ठीक है। केतु को कुजवत केतु भी कहा जाता है क्योंकि केतु में आधा जो गुण होता है और मंगल का होता है, और इसकी जो मतलब प्रवृत्ति होती है वो कैटलिस्ट की होती है, उत्प्रेरक की होती है। इसीलिए जिस ग्रह के साथ भी बैठता है ना तो उस ग्रह को 5 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। उतना ही नहीं, केतु की जो सबसे बड़ी खासियत होती है कि अगर किसी स्वराशी ग्रह के साथ ये बैठ गया तो उसके प्रभाव को 5 गुना बढ़ा देता है। यहाँ मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा, एक पुराने एपिसोड में जब मैं इस प्रोग्राम में आया था तो मैं कोरोना के बारे में आपसे चर्चा कर रहा था। कोरोना में बृहस्पति और केतु का संयोग हो गया 12वें घर में चाइना की कुंडली में। तो केतु ने क्या किया, केतु वायरस का ग्रह होता है और बृहस्पति में गुण होता है विश्व गुरु बनने का, देवगुरु कहलाते हैं वो। केतु ने बृहस्पति के गुण को इतना रिच कर दिया कि अपना जो वायरल इफेक्ट था, जो कोरोना फैक्टर था, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया। और 12वां घर हम लोग ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जानते हैं कि ये बिस्तर का होता है, हॉस्पिटल का होता है,
रोग का होता है। रोग का तो छठा भी होता है, एकादश भी होता है। ठीक है, तो अब आइए, अगर आपकी कुंडली में केतु बहुत ज़्यादा प्रभाव हो रहा है तो ये मानकर चलिए कि आप तंत्र मंत्र, मोक्ष, डीप नॉलेज, अध्यात्म, अगर कोई अचानक धन का मामला हो, हिंसा की बात हो या कहीं एक्सप्लोजन वगैरह हो, इन सभी चीज़ों को केतु का प्रतिनिधित्व माना जाता है और इन चीज़ों से आप प्रभावित रहेंगे। इतना ही नहीं, केतु अगर आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा प्रभाव दे रहा है तो ये आपके पुण्य जन्म की बहुत सी चीज़ों को रिवील कर देता है। पुण्य जन्म की बातों का भी ये प्रतिनिधित्व करता है। कहा जाता है ना कि केतु और शुक्र ये दो ग्रह ऐसे होते हैं कि अगर 12वें घर में बैठें तो ये 12वें घर को रिच कर देते हैं, क्योंकि 12वां घर होता है भोग और विलास का। तो अगर भोग और विलास आपका रिच होगा तो निश्चित है आपके पास संपत्ति होगी, सुख सुविधा होगी, तभी ना आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई किस तरह से केतु अगर आपकी कुंडली में प्रभाव दे रहा है। तो अब आइए जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है तो सबसे पहले मान के रखिए, स्किन का प्रॉब्लम आएगा, ब्लड का प्रॉब्लम आएगा, आपके मन में हमेशा उदासीपन रहेगा, कॉन्फिडेंस जो है आपका कम हो जाएगा। उतना ही नहीं, अप्रत्याशित घटनाएं आपके ज़िंदगी में घटने लगेंगी और दुर्घटना का योग भी बन सकता है। केतु अगर आपके ऊपर प्रभाव कर रहा है तो आदमी बहुत गंदा रहने लगता है और आदमी देर तक सोएगा, देर तक जागेगा, ये भी एक हैबिट हो जाती है। और ना चाहते हुए भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपकी ज़िंदगी में हो जाएगी कि आप नहीं सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब तो चलिए, ये सारी बातें हो गई। केतु अगर अच्छा है तो ये हो सकता है, खराब है तो हो सकता है। अब अगर केतु को ठीक करना है तो क्या किया जाए। देखिए, केतु ग्रह को अगर ठीक करना है तो अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि गणेश महोत्सव का प्रोग्राम गणेश महोत्सव चल रहा है। गणेश चतुर्थी भी जिसे हम लोग बोलते हैं, 10 दिन तक ये पर्व मनाया जाता है। अगर इसके दौरान अगर आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो केतु ग्रह के साथ साथ और भी जो अदर ग्रह हैं बिल्कुल सुचारू रूप से और ठीक हो जाएंगे। तो कैसे पूजा करेंगे। देखिए, केतु के लिए सबसे पहले आप गणपति को दुर्वा चढ़ाइए। गणपति का एक पाठ होता है, गणेश अथर्वशीर्ष, उसका पाठ कीजिए। उसके बाद एक गणेशाष्टक का भी पाठ होता है, आप उसका भी पाठ कर सकते हैं। उसके अलावा 108 पेड़ा, अगर आप कोई बड़ा पेड़ा ले लीजिए, उसको 108 पीस में भी कन्वर्ट कर दीजिए, गणपति को चढ़ाइए। और उसके अलावा हर पूजा करने के बाद ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते, ये भगवान गणेश का महामंत्र है, एक माला जप लें। उसके बाद ओम कें केतवे नमः, ओम कें केतवे नमः का एक माला का जाप करें, आपके केतु ग्रह की शांति हो जाएगी। ये गणेश चतुर्थी जो अभी चल रहा है उसके दौरान। अब बात करते हैं कि अगर गणेश चतुर्थी के बाद भी अगर रेगुलर पूजा की जाए गणपति की तो किस तरह से की जाए। तो देखिए, एक बात याद रखिए, अगर आपको रेगुलर पूजा भगवान गणेश की करनी है तो आप अपने घर में सिंदूरी गणेश को स्थापित करें। सिंदूरी गणेश को स्थापित करने के बाद रोज़ दुर्वा चढ़ाएं। दुर्वा चढ़ाने के बाद गणेश अथर्व का पाठ करें। और मैं आपसे 2 गायत्री, गणेश गायत्री शेयर कर रहा हूँ, आप इसको नोट करें। एक है एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। दूसरा है ओम तत्पुरुषाय धीमहि, ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। फिर से नोट कर लीजिए, ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस तरह से गणपति की आराधना आप करते हैं तो केतु ग्रह बिल्कुल ही आपकी जन्मपत्री में शांत हो जाएंगे। आज के लिए सबरंग समाचार में ग्रह चक्र और ज्योतिष के इस कार्यक्रम में नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स, एसी मार्केट, रांची।